ओके सो हेलो एवरीवन। तो आते हैं फिर से क्वेश्चंस के वर्ल्ड में एंटर करते हैं हम लोग। जहां तक हम लोगों ने किया था ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था लेवल 1 का। इस बार हम लोग लेवल 2 तक पूरा करेंगे और जो भी बचे हुए लेवल 1 के क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। द वैल्यू ऑफ 3 पाई अपॉन 5 इन सेक्साडेसिमल मेजर। ओके, तो हमने एंगल के 3 मेजर्स बताए थे या पढ़े थे जो भी। एक सेक्साडेसिमल था, सेक्साडेसिमल। ओके, एक ग्रेडियंट सिस्टम था। एंगल मेजर करने के 3 सिस्टम पढ़े थे, ग्रेडियंस था और तीसरा था सर्कुलर मेजर। ओके, तो सर्कुलर मेजर में किससे मेजर करते थे एंगल को? रेडियन में मेजर करते थे। सेक्साडेसिमल में किससे मेजर करते थे? डिग्री से। ओके, और ग्रेडियंस में हम लोग किससे मेजर करते थे? ग्रेड से। तो हमारा कितना दिया हुआ है रेडियन? तो सर्कुलर मेथड में कितना दिया हुआ है? 3 पाई बाई 5, यही दिया हुआ है ना। इसी को किस में कन्वर्ट करना है? सेक्साडेसिमल में, यानी डिग्री में। ओके, तो हमें पता है क्या कि 2 पाई रेडियन में, ओके 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है? कितना डिग्री? 2 पाई रेडियन किसके इक्विवेलेंट होता है सेक्साडेसिमल में? 360 डिग्री के। इसका मतलब 1 रेडियन किसके इक्विवेलेंट होगा? 360। ये तो कितनी बार कर चुके हैं ना, 360 डिग्री बाई 2 पाई। याद रखना, ये वैल्यू बराबर नहीं है बल्कि इक्विवेलेंट है। 2 पाई तो 2 पाई तो 6.28 के बराबर होगा, ये 360 के बराबर कैसे हो जा रहा है? दरअसल इक्विवेलेंट है, यहां अलग यूनिट है, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। ये सर्कुलर सिस्टम में मेजर एंगल का मेजर हुआ और ये सेक्साडेसिमल में। तो ये मत समझना कि ये कैसे हो जा रहा है। मैं भी पहले सोचता था कि 2 पाई बार बार मैं लिखता हूँ 360, क्वेश्चन तो बन जाता है लेकिन मेरा डाउट नहीं सॉल्व हो पाता था। तो पहले वाले क्लास जाके देखना इसका ट्रिग्नोमेट्री का, तो वहां सारा थ्योरी वगैरह सारा कराया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो इसका मतलब एक रेडियन में 360 बाई 2 पाई डिग्री। ओके, इसका मतलब कितना में पूछ रहा है मुझे? 3 पाई बाई 5 से पूछ रहा है। और 3 पाई के ऊपर जो सी लिखा हुआ है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि ये दिखाता है कि सी मतलब सर्कुलर। ये सर्कुलर में मेजर किया गया है, सर्कुलर जो एंगल ऑफ मेजरमेंट है उसमें मेजर किया गया है। तो 3 पाई बाई 5 इसी को रेडियन भी कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब 360 डिग्री, ये क्वेश्चन ही बन रहा है, इंटू 3 पाई बाई 5। ओके, कैंसिल करोगे, सब कैंसिल करते जाना। ये 5 से कैंसिल करो कितना टाइम्स? 5 7 35 है और 5 दूनी कितना? 5 7 35, 5 दूनी 10 और ये 2 से 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और 2 छक 12। तो कितना हो जाएगा? 3 पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 36 इंटू 3 डिग्री, यानी कि किसके बराबर होगा? 6 तिहाई 18 और 3 तिहाई 9 1 10। ठीक है, 108 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि 3 पाई बाई 5 रेडियन जो हम सर्कुलर मेजर में एंगल मेजर किए थे वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 108 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। और यही तो सेक्साडेसिमल है। तो इसीलिए 3 पाई बाई 5 जो सर्कुलर मेजर में एंगल किसके इक्विवेलेंट है? 108 डिग्री के बराबर। ओके, इक्विवेलेंट है। ओके, तो ये हो गया 12 क्वेश्चन नंबर, सॉरी 11 क्वेश्चन नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। 12 द वैल्यू ऑफ लॉग। ओके, तो इसमें लॉग का अपना कंसेप्ट लगेगा। तो अगर ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉग बाद में भी पढ़ना है और इसी क्लास में भी पढ़ना है। तो लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ लॉग सेक, ये इसको बेस कहते हैं। ठीक है, सेक थीटा इसमें बेस है लॉग का, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है? क्या है यहाँ पर? पावर में है। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या है? पावर में है, और सेक थीटा क्या है? बेस में है लॉग। तो इसको अब बता, इतना तो पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और ये सेक थीटा फिर से अपना बेस में जो जैसा है वैसा उसको उतार देंगे। ठीक है, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं गाइस? लॉग कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और सेक थीटा अपना बेस में चल रहा है, इसी को आगे क्या लिखेंगे? इसी को आगे क्या लिखेंगे? लॉग। अब 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर। ठीक है, इस सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा का होल माइनस 2। क्यों? क्योंकि सेक इस 1, आपको पता है ना कि अगर 1 बाई ए स्क्वायर होता है तो इसको ए के पावर माइनस 2 भी लिखते हैं। तो उसी तरह मैंने इसको लिखा और सेक थीटा क्या आ गया? अपना बेस में। ठीक है, जो बेस लिखा हुआ। लेकिन लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि लॉग अगर आपका
अगर मान लो ये बेस ए है और ये ए के पावर मान लो एन है, तो इसको क्या लिखते हैं, एन लॉग पावर ए टू द बेस ए, और लॉग ए पावर टू द बेस ए ये 1 देता है, तो n इंटू 1 n हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना पता है ना कि इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया कॉस स्क्वायर थीटा में, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर में थीटा में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि मुझे बेस के क्या करना है, बेस के बराबर वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि मुझे ऊपर वाले फंक्शन को, मेन यही समझना है कि मुझे ऊपर वाले फंक्शन को किसके टर्म्स में लिखना है, सेक थीटा के टर्म्स में, ताकि मेरा क्वेश्चन बन जाए। देखो ऊपर सेक थीटा के टर्म्स में मैंने लिख दिया, तो यहाँ क्या होगा, -2 क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो -2 लॉग सेक थीटा पावर टू द बेस सेक थीटा। और ये दोनों सेम है, पावर और बेस जब सेम है तो इसका वैल्यू क्या देता है, लॉग मान लो लॉग बेस 2 है और पावर भी 2 है, तो वैल्यू 1 दे देगा। ठीक है, इस तरह से, तो यानी -2 इंटू 1 -2, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो लॉग ठीक है, बहुत लोगों को लॉग से डर भी लगता है, कोई बात नहीं, मुझे भी लगता था, फिर बनाते जाएंगे तो आराम हो जाता था। तो इसका आंसर क्या हो गया, -2। 13 क्वेश्चन नंबर, इफ साइन ए इज इक्वल टू √3/2 एंड ए इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ये एंगल है, कॉमा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a माइनस cot a अपॉन √3 प्लस cos a के। तो क्या है, बताने की जरूरत है नहीं है। साइन ए इज इक्वल टू √3/2 बता सकते हो कौन सा एंगल है 0 से 90 डिग्री में, अरे ए बराबर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री ही तो √3/2 होता है ना, होता है साइन 60 डिग्री। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, धीरे धीरे हार्ड वे पे आएंगे, ऐसा बात नहीं है। tan a माइनस cot a अपॉन, क्या पूछा था क्वेश्चन में, tan a माइनस cot a अपॉन √3 प्लस cosec ए पूछा था। तो ए बराबर कितना है, 60 डिग्री है, मुझे तो पता चल गया। और देखो तो 60 डिग्री 0 से 90 डिग्री के बीच में भी आता है, तो एक्यूट एंगल भी तो है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, प्लस cot 60 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, अपॉन √3 प्लस, और cosec के पूछ रहा है, तो जब साइन ए √3/2 है तो cosec के कितना होगा, जस्ट रेसिप्रोकल होगा उसका, यानी कि 2/√3। इसी को सॉल्व करोगे तो कितना दे देगा आपका आंसर, यहाँ पर कितना दे रहा है, 2/5 दे देगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 2/5 दे देगा, ऊपर नीचे √3 एलसीएम लो और सॉल्व करो तो 2/5 क्या दे देगा, आंसर हो जाएगा। चेक करना इसको, ठीक है, ठीक है, ये हमारा 2/5 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सो 14 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है हमारा, द लेंथ ऑफ एन आर्क विच सस्टेन एन एंगल 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इज, ओके ठीक है। तो लेंथ ऑफ द आर्क, तो कह रहा है कि एक सर्कल है, ओके ये सर्कल जो है ये 30 डिग्री, ठीक है, ये इस आर्क की बात कर रहा है, इस आर्क की, मान लो ये आर्क ए बी है, तो ए बी आर्क का लेंथ क्या होगा, ये सेंटर ओ है, ये 30 डिग्री है और रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर, ओके सो रेडियस 42 सेंटीमीटर है इससे। तो पूछ रहा है कि ए बी का लेंथ बराबर वाट, ए बी बराबर वाट, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि जब हम पूरे सर्कल, एंगल इन सर्कल कितना होता है 360 डिग्री, क्यों होता है, तो इसके 4-5 रीजन मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आंसर नहीं बताया था मैंने ये कहा था कि आप खुद से ढूंढना इसको एक बार, तो फिर से इसको ढूंढना कि क्यों एक एंगल में 360 डिग्री ही क्या होता है, एक सर्कल में, कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल होता है 360 डिग्री, लेकिन कंप्लीट सर्कल जब एक बार करते हैं तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, यानी कि जब 2πr आर्क हो तो गाइस कितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे 360 डिग्री करता है, यानी कि हमारे पास अगर 2πr एक आर्क हो, 2πr मतलब एक टोटल सर्कल, ये सर्कमफेरेंस एक सर्कमफेरेंस की बात हुई, तो जब 2πr जैसा जितना लंबा आर्क होगा तो सर्कल पर कितना एंगल सबटेंड करेगा 360 डिग्री, यानी कि अगर एक 2πr सेंटीमीटर जैसा बड़ा आर्क सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है 360 डिग्री, तो 1 सेंटीमीटर लंबा जो आर्क होगा वो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा 360 डिग्री बाई 2πr, ओके। तो इसका मतलब अभी हमारे पास कितना सेंटीमीटर ये थी, क्या किधर गया, इसी को जस्ट रिवर्स भी कर सकते हो, किधर गया, एक मिनट, इसको जस्ट रिवर्स कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवर्स कर सकते हो, मैं रिवर्स कर रहा हूँ इसको, सही चीज है, दोनों सही है, लेकिन लिखने का तरीका जिस देखो
360 डिग्री एंगल कब होता है सेंटर पे बनता है? कितना बड़ा आर्क होना चाहिए कि 360 डिग्री एंगल सेंटर पे बने? 2 पाई आर जितना बड़ा। और आर क्या है? रेडियस है उस सर्कल का। तो अगर 1 डिग्री सेंटर पे एंगल बनाना हो तो कितना बड़ा आर्क चाहिए हमें? 2 पाई आर बटा 360 डिग्री, है ना, इतना सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर लेकर चल रहे हैं। तो अगर मुझे 30 डिग्री एंगल सबटेंड करना हो सेंटर पे तो मुझे कितना बड़ा आर्क चाहिए, कितने लेंथ का आर्क चाहिए? तो 2 पाई आर बाई 360 डिग्री, 360 डिग्री क्या इंटू 30। ठीक है, तो यहां से कैंसिल करो और 1 2 और 2 छक 12 और इतना सेंटीमीटर। तो इसी को आप कैलकुलेट करो तो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7 इंटू 6 और इंटू आर का वैल्यू 42। तो 7 छक 42 और 6 से 6 कैंसिल, तो 22 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब अगर इस सर्कल का जो 42 सेंटीमीटर जिसका रेडियस है, अगर मुझे एक ऐसा आर्क चाहिए जो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, सेंटर पे, ये सेंटर है, सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री। तो इस आर्क का कितना लेंथ होगा? इस ए बी का वैल्यू 22 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाएगा, 22 सेंटीमीटर से आगे बढ़ते जाएगा, इसका मतलब ये आर्क क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो ये आर्क बढ़ते जाएगा तो इस सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 30 डिग्री से ज्यादा करने लगेगा। और यही वैल्यू अगर 22 डिग्री से कम हो, 22 सेंटीमीटर से कम होने लगे, तो इसका मतलब सेंटर पे ये 30 डिग्री से क्या होगा? अगर मान लो आर्क इतना ही तक है तो ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 30 से कुछ कम करेगा। तो जितना बड़ा आर्क का साइज साइज बोल रहा हूँ, लेंथ होगा, उतना ज्यादा एंगल वो सेंटर पे सबटेंड करेगा, है ना। और जितना छोटा आर्क का लेंथ होगा उतना छोटा एंगल वो सेंटर पे सबटेंड करेगा। ये तो एक कॉमन सेंस भी है ना। 14 नंबर। अब आते हैं 15 नंबर पे। तो जल्दी करते हैं, लेवल 2 के भी क्वेश्चंस बनाने हैं भाई। देखो ये थोड़ा सा टक्कर का क्वेश्चन आ रहा है क्या? साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। ठीक है, क्या दिक्कत है? एक बार खुद से ट्राई करो, बन जाएगा तो बहुत मजा आएगा। कितना है? 1/2। ठीक है, 1/2 दिया हुआ है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा। ओके, अब मैं बताता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो ये 2 तरह के वेरिएबल्स हैं, है ना। आपको पता है ना कि ये 2 तरह के साइन थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा भी है, लेकिन हमारे पास इक्वेशन केवल एक ही है। और आपको पता है कि जब 2 वेरिएबल्स होते हैं तो कम से कम 2 इक्वेशन होने चाहिए। जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू मान लो 5 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू मान लो 1 है। तो 2 इक्वेशन मिले और 2 वेरिएबल है, कौन? x है और y है, तब तो हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? दोनों को मान लो ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3 और x 3 है तो 3 का वैल्यू मान लो पहले वाले में रख दिए तो y कितना आ जाएगा? 5 माइनस 3 2, तो सॉल्व हो गया। लेकिन यहां पर 2 तरह के वेरिएबल हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, और इक्वेशन एक ही है। तो और मुझे कितना निकालना है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक तो ये हो सकता है कि मैं साइन थीटा का अलग से वैल्यू निकाल लूं और कॉस थीटा का अलग से वैल्यू निकाल लूं और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन यहां पर ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि यहां पर केवल एक ही इक्वेशन है। इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो LHS है इसको क्या बोलते हैं? LHS, जो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में होता है जो भी वैल्यूज, और ये क्या हो गया हमारा? RHS 1/2। तो मुझे LHS में क्या लाना होगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसा कुछ टर्म लाना होगा। ओके, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसा कुछ टर्म लाना होगा LHS में। तो कैसे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जैसा टर्म? तो ध्यान से देखो, ये जो साइन के पावर 4 थीटा है, आपको याद है a प्लस बी के होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। देखो तो एक मुझे दिख रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है a इंटू बी। और एक चीज और याद देना चाहता हूं कि जब लेवल 2 के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पोलिनोमियल्स का ज्ञान होना चाहिए, पोलिनोमियल्स के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है कि लेवल 2 के क्वेश्चन बनाने से पहले आप पोलिनोमियल्स के 15 वीडियोस देख लो क्लास 8 के। तो साइन, तो इसका मतलब a इंटू बी चाहिए मुझे। ये देख रहे हो यहाँ पर a है b है, 2 तरह के वेरिएबल है। तो इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा करना होगा, मुझे होल स्क्वायर के टर्म में कुछ लिखना होगा। ओके, तो मैं कैसे लिखूं? अब देखो मैं कुछ करने जा रहा हूं। यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि a के पावर n का होल पावर m होता है, तो इसको a के पावर nm भी लिखते हैं। तो इसी का मैंने यूज किया। देखो तो 2 इंटू 2 अभी भी 4 है, अभी भी ये साइन टू द पावर 4 थीटा ही है, लेकिन मैंने इसको लिखने का तरीका थोड़ा किया। इसको कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
इज इक्वल टू 1/2। अब मान लो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने ए मान लिया और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मान लिया, लेट। ठीक है, बहुत बेसिक से अति कर रहा हूं मैं, अभी धीरे धीरे भी थोड़ा चल रहा हूं। और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मान लिया, बी मान लिया। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया इज इक्वल टू 1/2, यही बना ना। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, पोलिनोमियल्स में पढ़े थे क्लास 8 में, इज इक्वल टू 1/2। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, यही हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह क्या रख दो, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए किसके बराबर था, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, प्लस बी किसके बराबर था, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया, देखो तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब मुझे कुछ ऐसा ही तो चाहिए था किधर, एलएचएस में, और एलएचएस में ही ऐसा कुछ आ रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे किसका वैल्यू चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। क्यों, क्योंकि मेरे पास एक ही इक्वेशन है और दो तरह के वेरिएबल दिए हुए हैं, दो तरह के फंक्शन है, तो कभी ऐसा अलग अलग वैल्यू नहीं निकल पाएगा साइन थीटा कॉस थीटा का। तो देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी था, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 हो जाएगा। यानी कि यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1/4। क्यों, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है यहाँ, तो मल्टीप्लाई जब एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो 1/2 इंटू 2 1/4 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों यहाँ, अच्छा रुको इसको मिटा देता हूँ, अच्छा से लिखता हूँ, रुक जा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। देखो ये दोनों का ये स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों होल स्क्वायर में था, तो ऐसा लिख सकते हैं, और इसी को ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देने का बात है कि यहां पर प्लस माइनस दोनों लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो प्लस माइनस को दोनों लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो -1/2 का भी होल स्क्वायर कितना होता है, 1/4 ही होता है, और प्लस 1/2 का भी होल स्क्वायर कितना होता है, 1/4 ही होता है। तो जब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1/4 है, इसका मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, -1/2 भी हो सकता है और +1/2 भी हो सकता है। इसलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के कितने वैल्यू होंगे, दो वैल्यू हो सकते हैं, +1/2 और -1/2। ठीक है, ये समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो इस तरह जब भी है ना, इस तरह का जैसे आप लिखते हो, मान लो a² = 4 है, तो आप a का वैल्यू कितना लिखते हो, a = +-2, क्योंकि -2 का भी होल स्क्वायर 4 ही देता है और +2 का होल स्क्वायर भी 4 ही देता है। इसलिए a की जगह क्या हो सकता है, +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो उसी तरह का कंसेप्ट लगा है। तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, +-1/2, +-1/2 इज द आंसर। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 15 का। 16 क्वेश्चन नंबर, इफ sin थीटा इज इक्वल टू a/b देन cos थीटा एंड tan थीटा इन टर्म्स ऑफ a एंड b आर। ओके, तो ये तो थोड़ा आसान है। 16 क्वेश्चन नंबर, sin थीटा इज इक्वल टू a/b, तो sin थीटा इज इक्वल टू a/b है, तो हमने कहा था कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको किधर गया, एक मिनट, इसको ड्राइंग थोड़ा सा, साइन थीटा क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये ना साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, देखो तो थीटा के अपोजिट कौन सा साइड है, ए साइड है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, बी है। ठीक है, तो इसका मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा कितना होगा, √b² - a², कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, कैलकुलेट कर ही लोगे। तो यहां से हमारा किसका वैल्यू पूछ रहा था, ये
कॉस थीटा और टैन थीटा का। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस? कॉस थीटा का वैल्यू तो आपको पता है ना कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बगल में, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। तो एडजेसेंट कौन है? ये वाला साइड। एडजेसेंट ये भी है, हाइपोटेन्यूस भी है, लेकिन इसको ये हाइपोटेन्यूस है, ये कभी ये चेंज नहीं होता किसी भी, समझ रहे हो? हाइपोटेन्यूस इसका अपना अलग ही पहचान है। तो जब भी बोलेंगे एडजेसेंट तो हाइपोटेन्यूस को छोड़कर, तो जब भी कॉस थीटा लिखेंगे तो साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, तो ये वाला साइड, ठीक है। तो ये साइड किसका, इसका वैल्यू कितना है? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना? बी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। ये कॉस थीटा का वैल्यू। और एक वैल्यू क्या पूछा था? टैन थीटा का। तो टैन थीटा क्या होता है? साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। तो थीटा के अपोजिट कौन सा एंगल है? सॉरी, थीटा के अपोजिट कौन सा साइड है? ए है। तो ए बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। अब थीटा के एडजेसेंट तो दो एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा, तो दो साइड एडजेसेंट है किसके? एंगल थीटा के। एक तो ये वाला साइड बेस और एक हाइपोटेन्यूस। लेकिन मैंने कहा ना कि जब भी हम कह रहे कि एडजेसेंट टू एंगल थीटा, तब हम हाइपोटेन्यूस को नहीं लेंगे, किसी और साइड को लेंगे जो उसके एडजेसेंट हो। तो ये नीचे वाला साइड, ठीक है। रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उस तरह से मत लेना आप परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकते हैं। अगर मान लो इसी फिगर को मैं अलग से ऐसे बना दिया, मान लो किसी ने यहाँ थीटा कर दिया, तो अब तो परपेंडिकुलर बाय बेस तो चेंज हो गया ना। अब तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, ये साइड। तो उस तरह से नहीं याद करना कि टैन थीटा परपेंडिकुलर बेस है और कॉस थीटा बेस बाय हाइट है। अरे भैया, उस थीटा जैसे चेंज होगा ना आप इधर से उधर, तो आपका वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से याद रखोगे ना, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा टैन थीटा होता है। और एडजेसेंट में जब भी आप लिख रहे हो तो हाइपोटेन्यूस को छोड़कर, ठीक है, जो भी एडजेसेंट हाइपोटेन्यूस को छोड़कर आ रहा है आप उस एडजेसेंट साइड को लिखोगे। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ये वाला आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? तो आंसर कौन सा हो गया? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी एंड ए स्क्वायर बाय ए बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ये हो गया। तो फिर 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना हो गया। टाइम 22। The distance covered by the tip of a minute hand in 35 minutes is 33 centimeter. What is the length of the minute hand? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। The distance covered by the tip of a minute hand in 35 minutes is 33 centimeter. What is the length of the minute hand? ठीक है। What is the length of the minute hand? 35 minutes. Distance covered. ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड पूछ रहा है दोस्तों। तो एक बात बताओ आप हमको कि क्वेश्चन नंबर देखो, एक क्लॉक है, ठीक है। तो एक क्लॉक में सबसे लार्ज हैंड किसका होता है? कौन से सेकंड का, ठीक है। उससे छोटा कौन होता है? मिनट हैंड, ठीक है। और सबसे छोटा कौन होता है? आवर हैंड, है ना। तो ये जो मिनट हैंड है ये वाला, ये हम, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। ये जो, तो ये जब चलेगा तो ये अपना एक सर्कल बनाएगा, ओके। यानी मिनट हैंड अपना एक सर्कल बनाएगा और कह रहा है कि 35 मिनट में ये जो मिनट हैंड है वो कितना चला? 33 सेंटीमीटर चला। यानी कि 33 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो मिनट हैंड है, मैं अलग से बना रहा हूं इसको, इस मिनट हैंड को, ये जो है ना मिनट हैंड, यानी कि ये जब चला, ये सेंटर है इसका, ये जब चला, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये 35 मिनट कितना होता है गाइस? मान लो ये इतना होगा, इतना 35 मिनट इतना होना चाहिए ना। मान लो यहां से चलना शुरू किया, वैसे ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और क्लॉक कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो एक काम करते हैं, इस सुई को थोड़ा सा, इसको क्या करते हैं, यहां पर बनाते हैं, ओके, ठीक है। ये जो मिनट हैंड है ये सेंटर हो गया, वो सेंटर हो गया। तो जब इसको थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं, थोड़ा सा कोई ऐसी बनाएगा ना तो मजा आएगा। ठीक है। तो 35 मिनट कहने का मतलब, तो आधा घंटा तो यहां पर हो जाएगा और फिर 5 मिनट और, तो यानी यहां तक चला। तो ये हमारा क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट,
और ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। ओके, सो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। और इस दूरी को कितना बोला है, 33 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखते हैं तो 60 मिनट में ये जो मिनट हैंड है कितना एंगल कवर करता है, 360 डिग्री। ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो यहाँ एंगल की बात होगी। तो 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल कवर करता है, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि 60 मिनट में जो मिनट हैंड है वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है ना, जहां से शुरू किया वहीं से चक्कर लगा लिया। तो यानी कि एक मिनट में कितना करेगा आपको, 6 डिग्री है ना। एक मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री एंगल कवर करता है, वो 6 डिग्री एंगल कवर करता है। तो 35 मिनट में ये जो मिनट हैंड है ये कितना कवर करेगा, 6 × 30 और 6 × 18 और 3 × 21, 210 डिग्री कवर करेगा। ठीक है, तो 210 डिग्री जब कवर कर रहा है गाइस, 210 डिग्री जब कवर कर रहा है तो कितना चल रहा है, 33 सेंटीमीटर। ओके, 210 डिग्री तो जब कवर कर रहा है, किधर गया, क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। तो मिनट हैंड का लेंथ पूछ रहा है, ठीक है, यानी रेडियस पूछ रहा है। ठीक है, रेडियस, मिनट हैंड मतलब रेडियस ही तो है, ये जो मिनट हैंड का जो लेंथ है ये रेडियस ही है। तो जब 210 डिग्री कवर कर रहा है तो 33 सेंटीमीटर चल रहा है। ओके, तो 1 डिग्री कवर करेगा तो ये कितना चलेगा, 33/210 सेंटीमीटर। एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। 360 डिग्री जब कवर करता है तो 2πr होता है। ठीक है, 2πr, 360 डिग्री जब कवर करता है तो 2πr होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री जब कवर करेगा कोई तो 2πr/360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री जब ये कवर करेगा मिनट हैंड तो कितना चलेगा, 2πr। और r क्या है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। ठीक है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। लेकिन ये कितना चला है, 210 डिग्री चला है। ये जो मिनट है ना 210 डिग्री, कैसे पता चला मुझे कि 210 डिग्री चला है, क्यों, क्योंकि जब ये 60 मिनट चलता है तो 360 डिग्री चलता है। जब 1 मिनट चलेगा तो 6 डिग्री कवर करेगा, 35 मिनट चलेगा तो 210 डिग्री कवर करेगा। इसका मतलब, लेकिन मुझे पता है कि 360 डिग्री में ये 2πr एक पूरा चक्कर लगा रहता है। तो 1 डिग्री में 2πr/360 डिग्री चलेगा। तो 210 डिग्री में कितना चलेगा, ये 210 डिग्री में 2πr/360 डिग्री इंटू 210, 0 से 0 कैंसिल, 8 3 7 21। ठीक है, एक मिनट, 3 7 21 और ये हो जाएगा 12 3 36, 2 6 12। ठीक है, यानी कि कितना कवर करेगा, 7πr/5 सेंटीमीटर एक कवर करेगा 210 डिग्री में। ठीक है, 210 डिग्री में कितना कवर करेगा, 7πr/5। और आर क्या है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। लेकिन हमें पता है कि 210 डिग्री जब ये कवर कर रहा है तो कितना चल रहा है, 33, कितना चल रहा है, 33 सेंटीमीटर। ओके, कितना चल रहा है, 33 सेंटीमीटर। यानी कि therefore 7πr/5 इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से क्या आ जाएगा, 7 × 22/7 × 5 × r इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 3 33। सो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 3 15/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7.5। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, 15/2, तो यानी 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या लेंथ आ गया, 7.5 सेंटीमीटर। ओके, 7.5, 0 से 0 कैंसिल, 7 21, 12 3 36, 2 6 12। तो यहाँ 6 होगा ना, यहाँ 6 होगा ना, 2 6 12, तो यहाँ 6 होगा। ठीक है, यहाँ 6 होगा तो ये 6 हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 2 और ये 2 3 6। तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, r का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3 × 3 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना है, 9 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या था ना कि 35 मिनट में 33 सेंटीमीटर चलता है मिनट हैंड, कहने का मतलब। लेकिन हमें पता है कि जब वो मिनट हैंड 60 मिनट चलेगा तो 360 डिग्री कवर करता है, या फिर
यहाँ पर सीधे आप लिख सकते हो कि मैंने क्या किया कि पहले मिनट को डिग्री में ले गया, फिर डिग्री को सरकमफेरेंस से जोड़ा। आप सीधे क्या कर सकते हो सेकंड में कि 60 डिग्री में कितना 60 मिनट में कितना चलेगा, 60 मिनट में 2 पाई आर। ठीक है, तो 1 मिनट में आप यहां से एक लाइन भी बना सकते हो कि 2 पाई आर जब कवर करेगा, आर क्या है लेंथ ऑफ मिनट है, तो 2 पाई आर में ये 60 मिनट कवर करता है। ओके, तो एक यहां पर 2 पाई आर में, तो एक में कितना कवर करेगा 60/2 पाई आर। इसको उल्टा लिखना होगा मेरे ख्याल से, तब जाके ये बनेगा। ऐसे आंसर तो आ गया है, लेंथ ऑफ मिनट कितना है 9 सेंटीमीटर, लेकिन मैं दूसरा तरीका खोज रहा हूँ कि दूसरा एक आसान सा तरीका कोई है तो अच्छा रहेगा। क्या इसमें लिखूं 60 मिनट में 2 पाई आर, नहीं एक काम करते हैं 2 पाई आर में 60 मिनट। ओके, तो एक में कितना चलेंगे 60/2 पाई आर, तो 35 में कितना चलेंगे 60/2 पाई आर इंटू 35 बराबर 33। यहां से भी आंसर आ जाएगा, यहां से भी आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या है, मेथड सेकेंड। देखो 2 पाई आर, आर क्या है लेंथ ऑफ मिनट हैंड, तो अगर वो मिनट हैंड एक चक्कर पूरा लगाता है तो कितना कवर करता है लेंथ 2 पाई आर, लेकिन इस लेंथ को कवर करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा 60 मिनट, ऑफ कोर्स 60 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब एक सेंटीमीटर चक्कर लगाने में, ठीक है 2 पाई आर सेंटीमीटर ले लो यहाँ पर जो भी यूनिट की तरह, तो 1 सेंटीमीटर चक्कर लगाने में 60/2 पाई आर मिनट लगेगा। 1 सेंटीमीटर चलने में उस मिनट हैंड को कितना समय लगेगा 60/2 पाई आर। तो 33 सेंटीमीटर चलने में दिया हुआ है ना, 33 सेंटीमीटर चला है, तो 33 सेंटीमीटर कितना समय लगेगा 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर इंटू 33 सेंटीमीटर क्या लगेगा मिनट लगेगा। लेकिन ये जो मिनट है ना गाइस, ये मिनट किसके बराबर होगा 35 मिनट्स के बराबर। क्यों, क्योंकि उसने पहले बोल रखा है कि 33 सेंटीमीटर कितने समय में चलता है 35 मिनट में चलता है। इसका मतलब 60/2 पाई आर इंटू 33 इज इक्वल टू 35। तो यहां से भी सॉल्व करोगे ना, तो यहां से क्या हो जाएगा आर का वैल्यू 60 इंटू 33 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 35। यहां से भी 9 आएगा मेरे ख्याल से, यहाँ से 9 आना चाहिए। 7×5 35 और 12×5 60, 2×6 12, 2×3 6 और 11×2 22, 11×3 33, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेथड सेकंड हो गया। और ऊपर वाला क्या हो गया मेथड 1, जो कि बहुत लंबा है, इसे नहीं बनाना। ठीक है, ये मेथड 1 था। ठीक है, तो ये 17 क्वेश्चन नंबर हमारा इस तरह से बनेगा। मेथड 2 ठीक है, मेथड 2 में ही बनाना इसको। ठीक है, मेथड 2 है। अब आते हैं 18 क्वेश्चन नंबर पे। तो 18 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 वेयर अल्फा 0 से 90 डिग्री, यानी कि अल्फा एक एक्यूट एंगल है, कॉमा देन फाइंड साइन 2 अल्फा। ओके, तो साइन 2 अल्फा फाइंड करना है ना, तो जब कितना दिया हुआ है 4/5, यानी कि हम एक ट्राइंगल बना लें अल्फा, और साइन अल्फा साइन जो भी थीटा या साइन अल्फा क्या होता है हमारा साइड अपोजिट टू एंगल अल्फा अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल अल्फा, यही तो है। तो इसका मतलब ये बेस कितना हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा रूट अंडर 25, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, यानी ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कॉस अल्फा कितना हो जाएगा गाइस, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा क्या होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल अल्फा। तो साइड एडजेसेंट टू एंगल अल्फा कौन लेंगे 5 लेंगे कि 3 लेंगे, तो 5 तो हाइपोटेन्यूज है उसको क्यों लेंगे, ये ना है, ये ना एडजेसेंट है, साइड एडजेसेंट टू बगल में जो है, तो 3 अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल अल्फा अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। ठीक है, तो हमें साइन 2 अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो कॉस अल्फा कितना हो गया 3/5, साइन अल्फा पहले से दिया कितना हुआ है 4/5, हमसे क्या पूछ रहा है साइन 2 अल्फा, लेकिन साइन 2 अल्फा का वैल्यू क्या होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यानी कि 2 इंटू साइन अल्फा का वैल्यू 4/5 इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू 3/5, ये कितना हो जाएगा 4×3 12, बाद में 24/5 25 हमारा क्या हो जाएगा
आंसर, यानी कि साइन टू अल्फा का। देखो साइन टू अल्फा को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मुझे पता था कि साइन अल्फा कॉस अल्फा में होता है, क्यों, क्योंकि मेरे पास कॉस अल्फा का वैल्यू साइन अल्फा का वैल्यू है, तो क्यों नहीं साइन टू अल्फा को इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 24/25 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो 18 का आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके 19 इन ट्राइंगल एबीसी कॉस ए प्लस बी बाई 2 किसके बराबर होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें एक पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये जो जिस ट्राइंगल की बात हो रही है वो तीनों एंगल का सम तो हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी ए प्लस बी किसके वैल्यू बराबर होगा, ए प्लस बी का वैल्यू 180 डिग्री माइनस सी के बराबर होगा, यही होगा ना बस। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि कॉस ए प्लस बी बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, है ना, ठीक है, साइन के टर्म्स में। तो एक बात देखो, कॉस ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस सी ऊपर लिख दें और बटा 2 लिख दें, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी फ्रॉम इक्वेशन 1 देख रहे हो, ये चीज ये कहां से मिला, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, लिख देता हूं प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब देखो इसको क्या लिखूं, कॉस 180/2 कितना होगा, 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 स्प्लिट कर दिए, ठीक है। अब देखो cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, यहाँ थीटा नहीं है बस c/2 है, लेकिन c/2 को मान लेते हैं चलो थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा। लेकिन थीटा लिखेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि थीटा क्या है, c/2 है, तो साइन c/2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि cos a प्लस b/2 किसके बराबर होता है, साइन c/2 के बराबर होता है। अपने अपने लिखने का अपना एक अंदाज होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो कोई कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, माइनस साइन बाई c/2 तो नहीं होगा, cos c/2 तो नहीं होगा, और cos a माइनस b/2 भी नहीं होगा, तो cos a प्लस b/2 किसके बराबर होगा, साइन c/2। कब होगा, अब जब ABC एक क्या हो, एक ट्राइंगल हो, ओके, ABC क्या हो, एक कोई ट्राइंगल हो, ठीक है, ABC क्या हो, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल ही हो, इस बार राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत नहीं है। जब हम रेशियो लिखते हैं ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेन्यूस, उस समय या जो भी रेशियो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं उस समय ट्राइंगल का राइट एंगल होना जरूरी है। लेकिन इस बार जो बोला है ना, इसमें राइट एंगल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये कोई ट्राइंगल है अपना उसका, तो ये हमारा आंसर हो गया साइन c/2। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कोस के पावर 4 थीटा। तो अब इसके पहले हमने एक बार क्या देखा था, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कोस के पावर 4 थीटा का वैल्यू कितना आ रहा था गाइस, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ रहा था, यही आ रहा था ना। तो इसका मतलब तो, लेकिन हमारे पास इस बार क्या है, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। तो फिर से वही इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी, ओके एक मिनट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या देता है, 1 देता है। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इंटू 1 इंटू और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मुझे क्या निकालना है, किसके टर्म में लिखना है, तो यहाँ पर देखो हमको ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, cos 2 थीटा साइन 2 थीटा -1, तो -1 तो नहीं होगा, cos 2 थीटा भी नहीं होगा। cos 2 थीटा कब होता, जब यहाँ पर क्या बन रहा होता, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो ऑप्शन हमसे मैच हो रहा है, तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 है, साइन 2 थीटा भी तो नहीं होगा, तो सी ऑप्शन को देखते हैं ये होता है कि नहीं। तो क्या करते हैं कि cos स्क्वायर थीटा को किस में बदलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा में। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। ये तो आगे क्या होगा, ठीक है, आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। ये एग्जाम्पल्स नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा
-1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना देगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम इसमें क्यों बदले, अब वैसे हम इसको साइन स्क्वायर थीटा को भी किसमें बदल सकते थे, कॉस स्क्वायर थीटा में ही बदल सकते थे, लेकिन उस तरह का ऑप्शन नहीं था। नहीं तो हम साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस स्क्वायर थीटा में बदल देते, कितना लिखते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका एक वैल्यू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा भी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में होता तो ये भी सही होता, और अगर ये भी ऑप्शन होता ये भी सही होता, और दोनों ऑप्शन होता तो ऑप्शन जो भी एक ऐसा ऑप्शन होता जिसमें कहता कि ये दोनों सही है तो उसको सही करते। ठीक है, तो इसका वैल्यू वो इस वाले का वैल्यू किसके बराबर, इस वाले का वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, लेकिन सिंस ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो 20 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सो आगे फिर बनाएंगे इसमें 20 के आगे कितना क्वेश्चन है इसमें, 30, 10 इधर है और इधर जो भी क्वेश्चन है इसको भी बना लेंगे लेवल 2 तक, तो 10 इधर और 20 उधर, 30 और है। सो लेवल 2 तक पूरा करने के लिए, बाकी लेवल 3 में भी तो है ही। सो थैंक यू सो मच, और इसमें जहाँ डाउट है लिखना बताना, वहाँ पर एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।